नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम एक बार फिर सक्सेस फॉर एवर सीरीज में आपके साथ जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और जॉबर्स के लिए जो गुणों का एक खजाना लेके आने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि वो अपने आप को इस तरीके से ग्रो करे कि वो अपने जिस भी फील्ड में है, वो बिजनेस में है तो और बड़ा बना दे, अगर वो किसी प्रोफेशन में है तो उसको बहुत शानदार बना दे, किसी अगर वो और जॉब में है तो उस जॉब में इतनी तरक्कियां ले कि उसके आगे कुछ हो ही ना। देखिए, इसमें ना मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आज। QOSCE एक फॉर्मूला है, थिंक पॉजिटिव का, QOSCE। अब इसमें देखिए, क्यों मतलब अपने कस्टमर्स को हमेशा क्वेश्चंस कहते रहिए। जब तक जो बोलता है, प्रश्न बोलता है, वो हमेशा जीतने के चांसेस बनाता रहता है, और जो आंसर देता है ना, वो हमेशा हारने के चांसेस बनाता रहता है। आंसर्स गलत हो सकते हैं, क्वेश्चंस गलत नहीं होते। देन सेकंड, ऑब्जर्व आंसर्स। कभी भी क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर्स के लिए वेट करना और उसे ऑब्जर्व करना, लिसन करना, ये बहुत बड़ी बात है। QOS, एस मतलब सॉल्यूशंस अपने माइंड में घुमाते रहना, और वो उनके कहने पर उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। ये नहीं कि आप उसका प्रश्न आते ही आपने कूद पड़ना, नहीं। QOSC, कैबिज, बंद गोभी। बंद गोभी की तरह एक प्रश्न, फिर दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न, वो खुलता रहे, मतलब वो एंडलेस प्रोसेस। इसी में ही सेल क्लोज हो जाती है। एंड ई, इसमें एंथ्यूजियाज्म, एक बच्चे की तरह एंथ्यूजिज्म आपके साथ कस्टमर का रहेगा तो हमेशा रिलेशन भी अच्छा रहेगा और सॉल्यूशंस भी अच्छे बन पाएंगे। मैं इनमें आज दो छोटी छोटी दो कहानियाँ बताना चाहूँगा। एक बार मियाँ उमर जो बहुत बड़ा धर्म का प्रचार कर रहे थे, कहीं उन्होंने रात को देखा कि किसी घर से बहुत शोर शराबे, हंसने की आवाज़ें आ रही है। तो जाकर देखा दीवार से ऊपर चढ़ के, तो कुछ लोग वहाँ पर शराब पी रहे थे और ये सब कुछ कर रहे थे। तो उनसे नहा रहा गया, गालियाँ गलौज भी कर रहे थे। तो उन्होंने वो दीवार से चढ़ के बहुत उन्हें डांटा। तो ये खड़े हो गए, उन्होंने बोला जो उन्होंने शराबियों ने आगे से जवाब दिया कि हमने तो एक गुनाह किया, शराब पी, आपने तीन गुनाह किए। पहला कि आप हमारे अवगुण नशर कर रहे हो, और अवगुण नशर करना इस्लाम में बहुत बड़ा, किसी के अवगुण नशर करना, बताना, पूरी दुनिया को बता रहे हो, ये बहुत गलत बात है। दूसरा, आप दीवार के रास्ते से आए हो, किसी के घर में जाना है तो दरवाजे के रास्ते आना चाहिए, दीवार के रास्ते ऊपर से। तीसरा, आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपने आने के बाद सबसे पहले दुआ सलाम, हमारी इज्जत करना चाहिए, जो कि आपने नहीं किया। ये तीन चीज़ें यदि हम कस्टमर्स के लिए भी अपनाएं ना, तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। एक छोटी सी बात और भी बताना चाहूँगा। एक कमंडल को लेकर महावीर के पास शिष्य पहुंचा, बोला कि इसमें कुछ भी ना हो तो इसको नदी में छोड़ दिया जाए तो क्या है, तैरेगा? हाँ जी। और अगर इसमें कोई छिद्र हो किसी भी जगह पे तो ये तैरेगा? कहते नहीं। तो ये छिद्र अवगुण है, तो कहीं पे भी आपके कमंडल में छिद्र नहीं है, मोरी नहीं है, तो आप नदी जैसी चीज़ में भी बह जाएंगे, पार कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अवगुणों के छिद्र हैं तो कहीं पे भी हैं, वो आपको डुबा देंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।